YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंचा। बिहार में कोरोना के फिर मिले 65 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 3872, 23 की मौत। दुनिया भर में मरीजों की कुल संख्या 62 लाख के पार। केरल में मानसून की दस्तक, बारिश के बीच राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में 50 से 83% का इजाफा। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की घोषणा, दिल्ली के बॉर्डर सील। डीजीसीए का एयरलाइंस को निर्देश, फ्लाइट में खाली रखे बीच की सीट। केंद्र सरकार ने बताया आखिर कैसे भारत में टिड्डियों के आतंक के लिए पाकिस्तान कसूरवार। लॉकडाउन 5.0 के पहले दिन सोने की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। मीका सिंह के साथ हुई थी वाजिद खान की आखिरी बातचीत, सिंगर ने कहा था बस दुआ में याद करो। और सबसे कम उम्र में टेस्ट में हैट्रिक लगाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह बोले, कोहली से डर नहीं लगता, उनका सामना करने के लिए मैं तैयार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,90,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,90,535 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 5,394 तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 93,322 एक्टिव केस हैं। वहीं 91,819 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच देश भर में आज से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो चुका है। 4 चरणों के बाद देश में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक की गाइडलाइन अब प्रभावी हो गई है। इसके तहत देश भर में कई तरह की छूट भी दी गई है। वहीं देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। बिहार में सोमवार को आई कोरोना की पहली जांच रिपोर्ट में 65 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3872 हो चुकी है। वहीं अब तक इस वायरस से संक्रमित 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 1520 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रविवार को कोरोना ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और वायरस के संक्रमण के एक दिन में कुल 242 मामले सामने आए थे। रविवार को कोरोना से और 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन 2 लोगों की मौत के साथ प्रदेश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 23 हो गई है, जबकि 24 घंटे में राज्य में 181 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक कुल 75,737 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,35,000 से ज्यादा हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 3,73,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 27,81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 81 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है। आईएमडी के उप महानिदेशक आनंद कुमार शर्मा ने सोमवार को कहा कि आज केरल में मानसून का आगमन हो गया है। कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से बने अवसाद के कारण 3-4 तारीख के बीच दादर नगर हवेली, नॉर्थ कोंकण, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, दमन द्वीप में भारी बारिश होगी। यहां लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। केरल में भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बैठक थी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एमएसएमई सभी कठिन दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है। 2 लाख एमएसएमई नए
फंड से शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान उच्चायोग के वीजा सेक्शन में अरेस्ट वीजा ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले 42 साल के आबिद हुसैन और 44 साल के मोहम्मद ताहिर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को दिल्ली के करोल बाग में हिरासत में ले लिया है। इस पर आरोप है कि ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISA के लिए काम करते हैं और भारत में जासूसी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला आबिद हुसैन और इस्लामाबाद का रहने वाला मोहम्मद ताहिर दोनों पहले पाकिस्तान आर्मी से जुड़े ISA के एक सीक्रेट प्लान के तहत 2013 में इनको भारत भेजा गया और दोनों पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में वीजा सेक्शन में काम करने लगे। ये दोनों खुद को भारतीय सेना का क्लर्क बताते थे और खुद की पोस्टिंग दिल्ली स्थित भारतीय आर्मी के सेंट्रल बोर्ड पोस्ट ऑफिस में बताकर भारतीय सेना में सेंध लगाने में जुटे थे। ISA अपने प्लान को सफल बनाने के लिए हर महीने तक मोटी रकम पहुंचा रही थी। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के भीतर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश की सीमाओं को खोलने के लिए उन्होंने जनता से राय मांगी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इलाज मुफ्त है, इस कारण दिल्ली की सीमाएं खुलेगी तो देश भर से लोग यहां आएंगे। ऐसे में 9000 से अधिक बेड जो दिल्ली वालों के लिए रखे गए हैं वो जल्द ही भर जाएंगे। दिल्ली सरकार इस मामले में किसी को इलाज के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना महामारी है तब तक दिल्ली के लोगों के लिए ही बेड रिजर्व रखे जाएं। फिलहाल 1 सप्ताह के लिए सीमाएं सील की जाएगी। अगले सप्ताह तक जनता के सुझाव और एक्सपर्ट की राय के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जनता इस पर शुक्रवार 5 बजे तक अपनी राय दे सकती है। नगर विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइंस की सीटों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयरलाइंस कंपनियों से सभी घरेलू उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया है, या फिर अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो यात्रा के दौरान बीच की सीट पर बैठने वाले यात्री को सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया कराया जाए। नगर विमानन महानिदेशालय की ये निर्देश 3 जून से लागू होंगे। एयरलाइंस को सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिनमें 3 लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सैनिटाइजर शामिल है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पाकिस्तान पर टिड्डियों पर नियंत्रण का कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह टिड्डियों को नियंत्रण करने में नाकाम रहा है और जानबूझकर टिड्डियों की समस्या को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में टिड्डियों की समस्या को लेकर भारत ने पाकिस्तान को टिड्डियों के नियंत्रण के लिए मेन पावर, तकनीकी उपकरण एवं कीटनाशक मुहैया कराने की पेशकश की थी। टिड्डियों को नष्ट करने के लिए और भी अन्य मदद मुहैया कराने का ऑफर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया और ना ही टिड्डियों के संबंध में कोई सूचना साझा की। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर टिड्डियों की समस्या को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। लॉकडाउन 5.0 के पहले ही दिन बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 377 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुक्रवार को यह 46,929 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बिका था। वहीं चांदी में 1575 रुपए प्रति किलोग्राम का जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ चांदी अब 50,000 पर पहुंच गई है। बॉलीवुड के नामी म्यूजिक डायरेक्टर 43 वर्षीय वाजिद खान के अचानक हुए मौत से साजिद वाजिद की जोड़ी अब टूट गई है। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे बीच वाजिद के करीबी दोस्त और सिंगर मीका सिंह ने वाजिद से जुड़ी हुई अपनी आखिरी बात का खुलासा किया है। मीका सिंह को भेजे एक ऑडियो मैसेज में वाजिद खान उनसे कह रहे हैं, दुआओं में याद रखना मेरे भाई। इस ऑडियो में अपने हाल को बयां करते सुनाई दे रहे हैं। वाजिद खान की आवाज बहुत धीमी लग रही है। वाजिद मीका का वॉइस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के 17 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने कहा कि वह भारतीय कप्तान विराट कोहली का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं। उन्होंने कहा कि कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करना चुनौती है और मैं उनका सामना करने का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बेशक भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेलना बहुत खास होता है। मुझे पहले भी बताया गया है कि दोनों मुल्कों के बीच होने वाले मैच किसी खिलाड़ी को हीरो या विलन बना सकते हैं। अब दोनों टीमों के बीच
मैच कम होते हैं, ऐसे में यह और ज्यादा खास हो जाते हैं। इस गेंदबाज ने कहा कि मैं भारत के खिलाफ खेलने का इंतजार कर रहा हूं। जब भी मौका आएगा वह मेरे लिए खास होगा और मैं अपने फैंस को निराश नहीं करूंगा। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।